मैं मां हूं, धरती मां। शिशु जन्म एक उत्सव का दर्जा रखता है। शिशु जन्म लेता है तो माता का संसार झूम उठता है। पिता के जीवन में बहार आ जाती है। कभी यूं होता है कि नए जीवन का आगमन नई घटनाओं को जन्म देता है, और कभी यूं होता है कि घटनाएं नए जीवन की यात्रा का मार्ग निर्धारण करते हैं। विरोचन और विशालाक्षी की जीवन बगिया में भी एक फूल खिला है और दोनों उसकी सुगंध से मुग्ध हो रहे हैं। और ये शिशु, जिसका नाम दैत्य गुरु ने बलि रखा है, क्या बनेगा, क्या करेगा, इसे जानने और देखने की उत्सुकता स्वयं मेरे मन को व्याकुल कर रही है। क्योंकि मैं जानती हूं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब किसी घटना से प्रसन्न होते हैं तो कोई नया गुल अवश्य खिलता है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसे विद्वान, तुम जैसे ज्ञानी से भी ऐसी भूल हो सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि विरोचन को तुरंत ही हिमालय की ओर चल देना चाहिए था। जिस घड़ी मैंने तुमसे यह कहा था, उस समय मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि विरोचन के प्रस्थान के बीच किसी घटना, किसी बात या किसी विचार को स्थान नहीं मिलना चाहिए। मुझसे भूल हो गई पिताश्री। पुत्र जन्म के समाचार ने विरोचन को भी सुख से अधीर कर दिया था और मैं भी भावुकता की धारा में बह गया। आश्चर्य है, तुम जैसा ज्ञानी इस बात को भूल कैसे गया कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुत्र स्वयं ही अपने पिता की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो क्या इस भूल का कोई प्रायश्चित संभव नहीं? तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? अब तो आशा की केवल एक ही किरण दिखाई दे रही है। कौन सी किरण पिताश्री? यदि सूर्यदेव ने विरोचन की साधना स्वीकार कर ली तो कदाचित विरोचन के सर पर मंडराता मृत्यु का संकट दूर हो जाए। यह सब अब सूर्यदेव की कृपा पर है। नमः।
बस करो वत्स, मैं उपस्थित हूं। मैंने तुम्हारा कठोर तप स्वीकार कर लिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स। नेत्र खोलो। सूर्यदेव, प्रणाम सूर्यदेव, प्रणाम। मांगो साधक, क्या वरदान मांगते हो? हे सूर्यदेव, मेरी तपस्या को स्वीकार करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या इच्छा है वत्स? प्रकट करो। मेरे गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बताया कि मुझे आपके आशीष और वरदान की नितांत आवश्यकता है। तथास्तु वत्स। जब तक ये मुकुट तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें अचानक और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अचानक और अकाल मृत्यु का भय? हाँ वत्स, तुम्हारे गुरुदेव ने कदाचित स्नेह के कारण तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे सिर पर अचानक और अकाल मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। उन्हें इसकी सूचना उनके पिताश्री तथा महान ज्योतिषाचार्य भृगु ऋषि ने दी थी। परंतु चिंता मत करो, यह मुकुट अब इस अचानक और अकाल मृत्यु के संकट के विरुद्ध सुरक्षा चक्र सिद्ध होगा। यह तुम्हारी कठोर तपस्या का पुरस्कार है वत्स। प्रणाम गुरुदेव। आओ प्रिय शिष्य, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी तपस्या संपूर्ण हुई। संपूर्ण भी हुई और सफल भी हुई, मुझे ज्ञात हो चुका है। हाँ गुरुदेव, परंतु गुरुदेव, आपने तो मुझे इस तपस्या का कारण और उद्देश्य नहीं बताया था। तुमने कारण पूछा भी तो नहीं था वत्स। गुरुदेव, मेरे लिए तो आपका आदेश ही बहुत था। गुरु से उसके आदेश का कारण पूछना मुझे शिष्य धर्म के विपरीत लग रहा था। गुरुदेव, मुझे स्वयं सूर्य देव ने इस तपस्या का कारण बताया। हाँ वत्स, मेरे लिए तुम पुत्र समान हो और तुम्हें बताने में मुझे संकोच हो रहा था कि तुम्हारे प्राणों को संकट है। परंतु गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और सूर्य देव की कृपा से यह संकट टल चुका है। सूर्य देव ने यह स्वर्ण मुकुट देकर मुझे आश्वासन दिया है, यह मुकुट मेरी हर संकट से रक्षा करेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं वत्स, बहुत प्रसन्न हूं। दीर्घायु भव। अब राजभवन में तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। तुम्हारा पुत्र भी बड़ा हो चुका है
और एक लंबी अवधि के लिए राजभवन से बाहर जा रहा है। महाराज विरोचन की जय। महाराज विरोचन की जय। महाराज विरोचन की जय। आयुष्मान भव पुत्र। गुरु शुक्राचार्य कह रहे थे कि मेरा पुत्र एक लंबी अवधि के लिए कहीं बाहर जा रहा है। हाँ स्वामी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये आदेश है कि मैं पुत्र बलि को अपने पिताश्री विशालाक्ष के पास भेज दूं, जहां यह अध्ययन भी करेगा और शस्त्र विद्या भी सीखेगा। यहां आओ पुत्र। कितना बड़ा हो गया मेरा पुत्र। मैं तो इसे एक नवजात शिशु के रूप में छोड़कर गया था। उस घटना और आज के दिन के बीच 10 वर्ष की लंबी अवधि बीत चुकी है, और 10 वर्ष में तो कभी कभी 10 युग भी बीत जाते हैं पिताश्री। सुंदर, अति सुंदर। मेरे पुत्र की वाणी से तो अभी से ही साहित्य का रंग छलक रहा है। विशालाक्षी, मुझे हर्ष हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरे पुत्र की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। मैं इसकी योग्यता से प्रभावित हूं। परंतु मैं बहुत चिंतित हूँ स्वामी। चिंतित हैं? क्यों देवी? मुझे अपने पुत्र से कभी कभी बहुत चिंता होने लगती है। चिंता? क्या बात है, मैं समझा नहीं। इसका हाथ इतना खुला हुआ है कि उसमें कुछ रुकता ही नहीं। जो कुछ भी इसके पास होता है उसे तुरंत दान कर देता है। कई बार तो अपने आभूषण दान कर चुका है। एक बार बाहर खेलने गया तो अपने वस्त्र उतार कर एक बालक को दे दिए और स्वयं वस्त्रहीन राजभवन वापस आ गया। पिताश्री, क्या दान देना कोई बुरी बात है? कदापि नहीं पुत्र। महान सम्राट प्रहलाद का पौत्र दानी नहीं होगा तो और क्या होगा? पिताश्री, क्या दान की कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? दान की सीमा का संबंध दानी के सामर्थ्य से होता है पुत्र। यदि दानी के सामर्थ्य की सीमा नहीं तो उसके दान की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। पुत्र, उस सैनिक को देखो जो देश और उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का दान दे देता है। भला उससे महान दानी कौन हो सकता है जो परहित के लिए ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु अपने प्राणों तक का दान दे दे। धन्यवाद पिताश्री, मुझे आपसे इसी उत्तर की आशा थी। अब मुझे अनुमति दे। अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए और शिक्षा के लिए मुझे अनुमति तो देनी ही पड़ेगी पुत्र। परंतु मुझे सदैव यह दुख सताएगा कि जिस व्यक्ति को उसके पिता ने अथाह प्यार दिया वो व्यक्ति अपने पुत्र को उसका एक अंश भी न दे सका। हाँ पुत्र, मेरे पिताश्री ने मुझे अपने साथ इस प्रकार रखा जैसे काया के साथ छाया रहती है। परंतु मैं तो तुम्हारे जन्म लेने के दिन ही तुम्हें छोड़कर चला गया था, और 10 वर्षों के उपरांत जब लौटा तो तुम्हें विदा करने के लिए
मेरी माताश्री ने मुझे आपके अंश का प्यार भी दिया। मैं तुम्हारी माता श्री का अत्यंत आभारी हूं पुत्र। आप भी तो पुत्र को जाने की अनुमति दे रहे हैं, यह भी तो प्यार ही का अंश है। शिक्षा के लिए यह बलिदान ही तो माता पिता के प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है ना स्वामी? मुझे भी दुख हो रहा है पिताश्री कि जब मैं आप दोनों की सेवा के योग्य हुआ तो मुझे आपसे विदा होना पड़ रहा है, परंतु गुरुदेव भी यही कहते हैं कि राजा बनने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। गुरुदेव सत्य कहते हैं पुत्र, उनका दिया मार्गदर्शन ही तुम्हारा सौभाग्य है। गुरुदेव ने मुझे यह भी बताया कि देवता सदैव हमारे विरुद्ध रहते हैं, हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए, वे हमें किसी भी समय हानि पहुंचा सकते हैं। पुत्र, इससे तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि देवताओं ने संकट खड़ा भी किया तो मैं उनका सामना करूंगा। यदि आप पर कोई संकट आया तो मैं संकट लाने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो देवता ही क्यों न हो। ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे सारे देवताओं पर ना सही, परंतु भगवान विष्णु पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हें जाना चाहिए पुत्र। आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। मैं मां हूं, धरती मां। राजकुमार बलि शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाना विशालाक्ष के पास चला गया। विरोचन को दुख था कि वो अपने पुत्र को 10 वर्षों में केवल 2 ही बार देख सका। एक बार जब उसने जन्म लिया था और दूसरी बार जब वो शिक्षा प्राप्ति के लिए असुर लोक छोड़ रहा था। परंतु विरोचन ने पुत्र की शिक्षा के लिए यह त्याग स्वीकार कर लिया। विरोचन प्रहलाद के सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रहलाद की परंपराओं को, उसकी न्यायप्रियता को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। उसे ज्ञात था कि प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त था। स्वयं विरोचन भी विष्णु भक्त था। इसलिए जब घोर तपस्या के 10 वर्ष पूरे होने पर वो राजधानी लौटा तो उसने एक ऐसी घोषणा की जो देखने में बिल्कुल स्वाभाविक और तर्कसंगत थी, पर जिसके कारण एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ। यशस्वी भव। आसन ग्रहण कीजिए। असुर लोक के आदरणीय सामर्थगण 10 वर्षों का समय बिताकर आने पर मुझे यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही कि आज भी सभागार में वो लोग उपस्थित हैं जो मेरे पिताश्री महान सम्राट प्रहलाद की सभागार की शोभा बढ़ाते थे। मेरे पिताश्री की सफलता का कारण उनका अपना चरित्र, उनकी अपनी निष्ठा, उनका अपना स्वभाव तो था ही, पर आप जैसे महान व्यक्तियों का योगदान भी था। मैं इस योगदान का आदर करता हूं और इसकी महत्ता को भी जानता हूं, और अब मुझे विश्वास है कि यह महान योगदान मुझे भी मिलता रहेगा। मैं सभागार में उपस्थित समस्त सामंतों, मंत्रियों और सेनानियों की ओर से सम्राट विरोचन को अपने सहयोग और असुरलोक के सम्राट और अपने सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा का आश्वासन देता हूं। सम्राट विरोचन की जय! सम्राट विरोचन की जय! सम्राट विरोचन की जय! सम्राट विरोचन की जय! धन्यवाद महामंत्री, धन्यवाद सामंतगण।
आज मैंने सभागार में आपको एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। आप सब तो जानते हैं, मेरे पिताश्री महान विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्ति की राह में उन्होंने कभी भी किसी से भी कोई समझौता नहीं किया। मैं भी अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं। भगवान विष्णु पर मेरा भी अटूट और अटल विश्वास है, पर यह देखकर मेरे दुख की सीमा नहीं रहती जब मेरे राज्य में भगवान विष्णु की कम और दूसरों की अधिक पूजा होती है। इसीलिए मैं आज से यह घोषणा करता हूं कि असुर लोक में केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना की जाएगी। केवल वही हमारे पूज्य हैं, उनके अतिरिक्त किसी और को पूजनीय नहीं समझा जाएगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और की पूजा या यज्ञ में किसी और का नाम आज से वर्जित घोषित किया जाता है। गुरुदेव, क्या आप मेरी इस घोषणा से सहमत हैं? सर्वथा सहमत हूं महाराज। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी सहमति ने मेरी घोषणा को बल दे दिया है। समस्त असुरलोक में घोषणा कर दी जाए, ना ही भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी की पूजा होगी और ना ही यज्ञ में किसी को भाग दिया जाएगा। क्या अर्थ है इस घोषणा का वरुण देव? क्या औचित्य है इस आदेश का? क्या सम्राट विरोचन वर्षों से स्थापित शांति के वातावरण को फिर नष्ट करना चाहता है? क्यों बैर दिखा रहा है हमसे? उसके विचार में हम देवता पूजा के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? समस्त प्राणियों को वायु हम देते हैं, जल हम देते हैं, अग्नि भी हम देते हैं। फिर प्राणी हमारी पूजा क्यों ना करें? क्यों ना दे हमें यज्ञ का भाग? विरोचन को इस लोक परंपरा को रोकने का कोई अधिकार नहीं। विरोचन का विचार है कि यज्ञ का समस्त भाग भगवान श्री विष्णु को मिलना चाहिए। केवल वे ही पूजा के योग्य है। लक्ष्मीपति तो इतने महान है कि उन्हें यज्ञ के भाग की आवश्यकता ही नहीं। उन्हें यज्ञ का कोई भाग मिले अथवा न मिले, उनकी महानता में कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु हमें तो यज्ञ के भाग की आवश्यकता है। केवल इसी से हमारी महानता सिद्ध होती है। यदि विरोचन ने अपना आदेश नहीं लौटाया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या है आपके मन में देवराज? हमें क्या करना पड़ेगा? विरोचन का वध। विरोचन का वध? विरोचन का वध? विरोचन का वध? क्या इतिहास फिर से स्वयं को दोहराने वाला है देवराज? क्या कहना चाहते हैं आप? हमने पहले भी तो प्रहलाद का वध करना चाहा था। वो मेरी भूल थी। मुझे आभास नहीं था कि दुष्ट हिरण्यकश्यप का पुत्र विष्णु भक्त भी हो सकता है। कहीं विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन के विषय में अनुमान लगाने में हमसे फिर से कहीं एक बार भूल न हो जाए। कदापि नहीं। उसने खुल्लम खुल्ला हमें चुनौती दी है, हमें ललकारा है। उसका वध उसकी चुनौती का उत्तर होगा। मुझे खेद है देवराज, विरोचन का वध भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने विरोचन को एक रत्न जड़ित मुकुट दे दिया है। जब तक वो मुकुट उसके पास है, कोई उसका वध नहीं कर सकता। मुकुट उसके पास रहता है या नहीं, इसकी चिंता करना भी मेरा कार्य है और इसका उपाय करना भी। आप चाहे हमारे पक्ष में हो या ना हो, परंतु विरोचन का वध करना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो गया है। हे विष्णु, इस बार तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। परिस्थितियां स्वयं विरोचन को वहां ले आई
जहां मैं उसे लाना चाहता था। और ये एक घोषणा ही तुम्हारी और देवताओं की एकता भंग करने के लिए पर्याप्त है। और यदि ये एकता भंग हो गई, तुमको नीचा दिखाने की मेरी हार्दिक इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नहीं मानेंगे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कदापि नहीं मानेंगे। क्या हुआ महादेवी, आप निराश क्यों हैं? निराश नहीं हूं कमल नयन, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। अब क्या किया उन्होंने? अच्छा भला सुख और शांति का वातावरण छाया हुआ है चारों ओर, किंतु दैत्य गुरु को कदाचित सुख और शांति भाती ही नहीं। उनकी किस बात ने आपको रुष्ट किया है महादेवी? पौत्र विरोचन को यह बात भली नहीं लगती कि आपके अतिरिक्त किसी और की पूजा हो तथा यज्ञों में आपका भाग कम रहे। दैत्य गुरु तो उसे समझाने के स्थान पर उसे भड़का रहे हैं कि अपने राज्य में होने वाले यज्ञों में केवल आपका भाग रहे, अन्य देवताओं का नहीं। इस प्रकार वो एक ओर देवताओं और असुरों के बीच तो दूसरी ओर आपके और अन्य देवताओं के बीच तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है महादेवी, मुझे यज्ञ में अपने भाग की ना तो कोई चिंता है और ना कोई आवश्यकता। पर आज तक तो यही होता रहा है कि हर यज्ञ में देवताओं का और आपका भाग रहता है। बरसों से चली आ रही इस परंपरा को बदलने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है, परंतु जैसा मैंने कहा महादेवी कि यह प्रथा अवश्य बन गई है, परंतु यज्ञ का इन बातों से कोई सीधा संबंध नहीं। कमल नयन, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महादेवी। मैं भलीभांति जानता हूं कि यज्ञ का संबंध अध्यात्म से कम और विज्ञान से अधिक है। विज्ञान से? कैसे कमल नयन? महादेवी, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं, वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती हैं। वो कीटाणुओं का नाश करती हैं। वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं। वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है। और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं। चलो मान लिया, किंतु विवाद से तो तनाव उत्पन्न होगा। हाँ, हो सकता है, पर मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। मेरी चिंता यह है कि जिस प्रकार घृणा की अग्नि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान और विद्वत्ता को भस्म कर रही है, उसी प्रकार कहीं क्रोध की ज्वाला देवराज इंद्र के धैर्य और संयम को न भस्म कर दे। कहीं इस पखेड़े में देवराज इंद्र अपना आत्म संयम न खो बैठे। महाराज, महाराज, क्या बात है महारानी? बहुत प्रसन्न लग रही हैं। लगता है कोई शुभ संदेश लेकर आई हैं आप। बहुत शुभ। एक माता के लिए इससे अधिक शुभ संदेश क्या हो सकता है कि उसका पुत्र शिक्षा से परिपूर्ण हो गया। तो क्या मेरे पुत्र बलि ने शिक्षा समाप्त कर ली? शिक्षा तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती स्वामी। शिक्षा को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु हाँ, पुत्र बलि के लिए शिक्षा का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसने उसे अवश्य पार कर लिया है। मैं प्रसन्न हुआ महारानी, इसीलिए भी कि उसने ये लक्ष्य अति शीघ्र प्राप्त कर लिया। पुत्र बलि की स्मरण शक्ति आरंभ से ही बहुत तीव्र थी। वह एक बार कोई बात सुन लेता था तो उसके मस्तिष्क से वह नहीं निकलती थी। यदि वह भूलना चाहता तो भी नहीं भूल सकता था। महारानी, मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा है। मैं उसे तुरंत यहां बुला लूंगा। हाँ, परंतु इससे पहले स्वयं हमें कामरूप देश जाना होगा। कामरूप देश? क्यों? पिताश्री ने विशेष दूत भेजा है। पुत्र बलि की गुरु दक्षिणा समारोह में वे हमारी उपस्थिति चाहते हैं और उनका यह निमंत्रण हम ठुकरा नहीं सकते। हम अवश्य चलेंगे महारानी। खेद का विषय यह है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहां नहीं। वो ये शुभ समाचार सुनकर अति प्रसन्न होंगे।
कहाँ गए हैं गुरुदेव? वे अपने पिताश्री महर्षि भृगु से भेंट करने गए हैं। पुत्र विरोचन, प्रणाम तायाश्री। अखंड सौभाग्यवती भव, प्रणाम तायाश्री। आयुष्मान भव। पुत्र शिक्षा का धर्म भली भांति निभाने पर तुम दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो पुत्र। मैं दूत से मिल चुका हूं और तुम दोनों के साथ जाने के लिए सेना की टुकड़ी तैयार करवा देता हूं। सेना की टुकड़ी? परंतु सेना की क्या आवश्यकता है? तुम दोनों अकेले तो नहीं जाओगे ना पुत्र? तायाश्री, हम अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, किसी से युद्ध करने नहीं। ये मत भूलो पुत्र कि तुम असुर लोक के सम्राट हो। सम्राट। मेरे पिताश्री भी सम्राट थे, परंतु आप भूल रहे हैं। एक बार भयंकर आंधी और वर्षा में उन्होंने मेरी रक्षा के लिए सेना को भेजने से मना कर दिया था। अपने पुत्र से मिलने जाना मेरी व्यक्तिगत समस्या है, और उससे मिलने के लिए महारानी और हम अकेले जाएंगे। क्यों महारानी? मैं तो वही करूंगी जो मेरे स्वामी की इच्छा है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जाओ। हे सर्वेश्वर, मुझे अपने पौत्र विरोचन पर गर्व हो रहा है। महादेवी, मैं आपकी प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। आप जिसे एक बार अपना मान लेती हैं, उस पर अपनी कृपा के पुष्प बरसाने का कोई ना कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेती हैं। है ना? और इसीलिए ये सारा संसार आपकी मधुर मुस्कान का दास बन चुका है। परंतु हे कमल नयन, आपने ये नहीं पूछा कि मुझे पौत्र विरोचन पर गर्व क्यों हो रहा है? महादेवी, जानता तो हूं, पर आपकी सुंदर वाणी का आनंद लेना चाहता हूं। बताइए, क्यों गर्व हो रहा है? पौत्र विरोचन ने बलि के गुरु दक्षिणा समारोह में जाने के लिए अपने साथ सेना को ले जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने अपने पिता और मेरे पुत्र प्रहलाद के इस नियम का पालन किया है कि शासकों को राजकीय साधन और राजकीय धन का अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे कमल नयन, क्या ये गर्व की बात नहीं है? सत्य वचन, अक्षरशः सत्य वचन। महादेवी, जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। महादेवी, किसी भी राजा, किसी भी शासक का कोष उसकी अपनी कमाई नहीं होता, वो तो प्रजा का धन होता है। और प्रजा वो धन राजा को इसलिए सौंपती है कि वो उसे प्रजा की उन्नति, प्रजा की सुरक्षा और देश के विकास पर लगाए, ना कि स्वयं अपने ऐश्वर्य और ठाट बाट। मुझे आशा है कि आने वाले युगों के राजा और शासक प्रहलाद और विरोचन के आचरण से सीख लेंगे। लेनी तो चाहिए महादेवी, परंतु क्या? आप रुक क्यों गए कमल नयन? महादेवी, संसार में ऐसे तत्वों की कभी कमी नहीं होगी जो इस उदारता का अनुचित लाभ उठाना चाहेंगे। अर्थात आज भी नहीं है। और आप फिर बोलते बोलते रुक गए कमल नयन। आप खुलकर बताइए ना। महादेवी, मैं आने वाले दिनों और कुछ घटनाओं की पदचाप सुन रहा हूं जो मुझे व्याकुल कर रही है। किन दिनों और किन घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं आप, जो आपको व्याकुल कर रहे हैं? कमल नयन, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप और मैं एक मुख पर दो नेत्रों के समान है। तो ये कैसे संभव है कि दृष्टि किसी वस्तु पर पड़े और उसका प्रतिबिंब केवल एक नेत्र में दिखाई दे और दूसरे से छिपा रहे? आपकी व्याकुलता में भागीदार बनने का मुझे अधिकार है। कमल नयन, मुझे बताइए ना क्या होने वाला है। नहीं बता सकता, पर सत्य पूछिए तो मैं जानता भी नहीं हूं महादेवी, क्योंकि यह ब्रह्मा का अधिकार क्षेत्र है।
उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो वही जाने। महादेवी, जिस प्रकार आंधी आने से पहले क्षितिज का रंग बदलता है और उस बदलते हुए रंग को देखकर ऋतु विज्ञान के जानकार ये जान लेते हैं कि आंधी आने वाली है, उसी प्रकार मुझे भी वातावरण का रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोचन ने देवताओं की पूजा बंद कराने का आदेश देकर देवताओं ने खलबली मचा दी है। कमल नयन, पूजा तो मन से होती है, मन में होती है। शेष सब तो रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जो कभी कभी कोरा आडंबर और ढकोसला दिखाई देते हैं। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, पर इसका क्या किया जाए कि कुछ लोगों को कोरा आडंबर और ढकोसला ही प्रसन्न करता है। अब दुर्भाग्य से देवराज इंद्र इन्हीं लोगों में से हैं। उन्हें विरोचन का आदेश बुरा लगा है। मुझे भय है कि देवराज इंद्र कहीं कुछ कर न बैठे।